इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देश का सुप्रीम लॉ है। ये वो फाउंडेशन है जिस पर देश चलता है, हमारे डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को गाइड करता है। जनवरी 26, 1950 को अडॉप्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन बाकी सब लॉज से ऊपर है। ये इंश्योर करता है कि कोई भी लेजिस्लेशन या एग्जीक्यूटिव एक्शन इसके प्रोविजंस के खिलाफ ना जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो देश में पावर बैलेंस बनाए रखता है और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करता है। ये सुप्रीमेसी सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, बल्कि जुडिशरी, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसे एनफोर्स करती है। कोर्ट के पास पावर है कि वो गवर्नमेंट के किसी भी ऐसे लॉ या एक्शन को स्ट्राइक डाउन कर दे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया जाए। गैप 2S ये जुडिशियल रिव्यू मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रिंसिपल्स अपहोल्ड हों और ये कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन की तरह काम करता है, सिटीजन्स के राइट्स को किसी भी आर्बिट्रेरी पावर यूज से बचाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बड़ी मेहनत से बनाया था, जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स की एक बॉडी थी जिसे देश का गवर्निंग डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करने का काम सौंपा गया था। इस असेंबली ने कई सोर्सेज से इंस्पिरेशन ली, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और आयरलैंड जैसे देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस के एलिमेंट्स शामिल थे। ये बोरोइंग सिर्फ नकल नहीं थी, बल्कि इंडिया के यूनिक सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक थॉटफुल इंटीग्रेशन था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी इसकी टाइम के साथ अडेप्ट करने की एबिलिटी में भी दिखती है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो सोसाइटी की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेंडमेंट्स के थ्रू इवॉल्व हो सकता है। ये अडेप्टेबिलिटी इंश्योर करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज में देश को गाइड करने के लिए रेलेवेंट बना रहे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन, विजन और इनोवेशन की एक कहानी है। जब इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी से एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव गवर्निंग फ्रेमवर्क की जरूरत साफ थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें बड़े लीडर्स और थिंकर्स शामिल थे, इस बड़े काम में जुट गई। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे दूसरों के साथ इसे बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर डिटेल्ड है और पार्ट्स, स्केड्यूल्स और आर्टिकल्स में ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें एक प्रीएम्बल है जो कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज बताता है: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। प्रीएम्बल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हर पार्ट स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स जैसे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन से डील करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे खास बातों में से एक है इसकी लेंथ और डिटेल। ये दुनिया के सबसे लंबे कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है। ओरिजिनली इसमें 448 आर्टिकल्स थे। ये नंबर अमेंडमेंट्स के साथ बढ़ा है। इसका कॉम्प्रिहेंसिव नेचर ये इंश्योर करता है कि गवर्नेंस और राइट्स के सभी पॉसिबल एस्पेक्ट्स कवर हों, जो देश के फंक्शनिंग के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क देता है। कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच एक बैलेंस दिखाता है। कुछ प्रोविजंस पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किए जा सकते हैं, वहीं दूसरों के लिए एक ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोसेस की जरूरत होती है, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी और कम से कम आधे स्टेट लेजिस्लेचर्स का रैटिफिकेशन शामिल है। ये इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्टेबल तो रहे, लेकिन इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बार बार के चेंजेस से प्रोटेक्टेड रहें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दिल में है फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर। ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है और इनमें राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ प्रोटेक्शन और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वगैरह शामिल हैं। ये राइट्स जस्टिशेबल हैं, मतलब इन्हें कोर्ट्स द्वारा एनफोर्स किया जा सकता है, जो सिटीजन्स को अपनी लिबर्टीज प्रोटेक्ट करने के लिए एक पावरफुल टूल देता है। राइट्स के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4A में सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज भी बताता है। ये ड्यूटीज, जो 1976 में 42nd अमेंडमेंट से जोड़ी गईं, सिटीजन्स को देश के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद दिलाती हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना, हार्मनी बढ़ाना और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। गैप 2S हालांकि ये लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, पर ये सिटीजन्स के लिए एक मॉरल गाइड का काम करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई अमेंडमेंट्स हुए हैं ताकि उभरते चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके और लोगों की बदलती एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट किया जा सके। पहला अमेंडमेंट 1951 में किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के ठीक 1 साल बाद। तब से लेकर अब तक 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं, जिनमें लैंड रिफॉर्म से लेकर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट्स के रिजर्वेशन तक के वाइड रेंज ऑफ इश्यूज कवर हुए हैं।
अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के डायनामिक नेचर का सबूत है। ये गवर्निंग फ्रेमवर्क को टाइम की जरूरतों के हिसाब से रेलेवेंट और रिस्पॉन्सिव रहने देते हैं। कुछ अमेंडमेंट्स जैसे 73rd और 74th, जिनसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आए, ने लोकल गवर्नेंस को काफी मजबूत किया है और ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया है। अपनी स्ट्रेंथ्स के बावजूद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सालों से क्रिटिसिज्म्स का सामना करना पड़ा है। एक कॉमन क्रिटिक है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और लेंथ। कुछ लोगों का कहना है कि इससे आम सिटीजन्स के लिए इसे समझना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अमेंडमेंट का प्रोसेस, जो एडेप्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, कभी कभी पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज किया गया है, जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की सैंक्टिटी पर बहस छिड़ जाती है। क्रिटिक्स ने कई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के इंप्लीमेंटेशन में भी इश्यूज उठाए हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी गारंटी करता है, लेकिन प्रैक्टिस में सोशल और इकोनॉमिक असमानताएं बनी हुई हैं। इसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज का इन्फोर्समेंट भी कमजोर माना जाता है और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर ज्यादा जोर देने की मांग उठती रहती है। हालांकि इन क्रिटिसिज्म्स ने पॉजिटिव चेंजेस को भी बढ़ावा दिया है। गैप 2S ये इंप्रूवमेंट के एरियाज को हाईलाइट करते हैं और ऐसे रिफॉर्म्स लाए हैं जिनसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस मजबूत होता है। जुडिशरी, मीडिया और सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराने और कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को अपहोल्ड करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये अपने लोगों की बदलती एस्पिरेशंस और सोसाइटी के डायनामिक नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने वक्त की कसौटी पर खरा उतरा है, नई रियलिटीज के हिसाब से अडेप्ट करते हुए अपने फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स पर कायम रहा है। ये रेजिलियंस इसके रोबस्ट डिजाइन और इसे बनाने वालों की दूरदर्शिता का सबूत है।